अब नहीं है, चला गया। पहले होगा। आपने पूजा कराई थी क्या? हाँ, आपकी पूजा सही हो गई। नासिक में कराई थी, और अभी हमने वो कांसे की कटोरी में हाँ नाग नागिन का जोड़ा हलवे के साथ दान किया था। हाँ, हो गया इस बात को 2 महीने हो गए। सक्सेस हो गई आपकी पूजा। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, मंगल दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, इसमें से कोई ना कोई दोष उनके ऊपर होता है। और जब हम यहाँ पे बताते हैं उनको, तो वो फिर पूजा करा के आते हैं, वो फिर हम चेक करते हैं, तो कुछ लोगों का तो हट जाता है, कुछ का नहीं हटता, क्योंकि पूजा में कुछ कमी रह जाती है या कुछ गलत हो जाती है। ठीक है, नहीं भी करता। हाँ ये कर दी। हाँ, ये तो उस कंडीशन में जब हम बताते हैं उनको कि दोष है। अब आप क्या बता रहे हैं कि दोष था, पूजा कराई, अब तो हट चुका है वो, अब नहीं है। भी है। मांगलिक कुंडली से हो आप? हाँ, कुंडली से। ठीक है, लेकिन मंगल दोष नहीं है आप पर। मंगल की कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही है आपकी। हाँ, शुभ मंगल है वो। मांगलिक होना कभी भी आप ये मत समझना कि वो बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है, वो बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज भी है, नेगेटिव के साथ ही। अगर मंगल बद नहीं है तो लाल किताब का एक चैप्टर आता है जिसके अंदर कहते हैं मंगल बद है तो बहुत खराब, और मंगल अगर शुभ है तो बहुत अच्छा। तो मांगलिक होना बहुत अच्छा भी होता है। अधिकतर जो सक्सेस लोग होते हैं अपने जीवन में मांगलिक होते हैं। आप पूछेंगे आपका पितृदोष, क्या सन्नी जी पर कोई पितृदोष है? कोई पितृदोष है? पितृदोष आपका आ रहा है, पितृदोष। यह पितृदोष क्या मातृपक्ष से है, माता की तरफ से बना है? नहीं, ये पिता की तरफ से बना है। 2 ही पक्ष होते हैं, माता और पिता। आप पूछते हैं पीढ़ियां, क्या यह पितृदोष सन्नी जी की 7वीं पीढ़ी से बना है? नहीं। 6ठी पीढ़ी से बना है? नहीं। 5वीं पीढ़ी से बना है? नहीं। 4थी पीढ़ी से बना है? नहीं। 3री पीढ़ी से बना है? क्या यह पितृदोष 3री पीढ़ी से बना है? हाँ, 3री पीढ़ी। 3री पीढ़ी हो गई आपके दादाजी और दादा ना? आपके दादाजी, आपके दादाजी। नंबर 1 हुए ना, 2 पापा। हाँ, दादाजी। आपकी दादाजी का कैसा क्या रहा जीवन? बैंक में अधिकारी थे, अच्छे थे। कौन सी एज में देहांत हुआ उनका? 75। 75 में। पितृपक्ष से है ये, 3री पीढ़ी से। लीजिए हाथ में उसको। पितृदोष में क्या हुआ होगा उसका समाधान? पितृदोष 3rd पीढ़ी, पितृदोष 3री पीढ़ी पितृपक्ष से। देखिए, ये जो पितृदोष है आपका, ये 3री पीढ़ी से बना है, यानी आपके दादाजी के टाइम से। दादाजी से ये आगे बढ़ता गया, पिताजी को ट्रांसफर हुआ, पिताजी से आपको आ गया, और आपके यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं अकाल मृत्यु हुई। 62 के एज को कोई हम ज्यादा एज नहीं बोलेंगे, ठीक है। दादाजी ने, ठीक है, 75 तक दादाजी आपके पहुंचे, लेकिन वो भी शारीरिक रूप से पीड़ित रहे क्या? पैरालिसिस हुआ था, पर वो 2-3 साल के लिए हुआ था। हाँ, और मेरे चाचा जी तो 50 में ही चले गए। चाचा जी, हाँ ठीक है। 50 में ही चले गए। पितृदोष यानी कि चाचा जी आपके, ये आपके पिताजी से कब गए? मतलब वो तो उनके भी पहले। हाँ, 99 में ही चले गए थे, और उनसे छोटे थे, मेरे पिताजी से छोटे थे। वो तो मेरे ख्याल से 45-50 साल के अंदर अंदर ही चले। और दादाजी से पहले गए क्या वो? नहीं, दादाजी के बाद ही गए, दादा दादी के बाद। ठीक है। वो 99 में गए, दादी 96 में गई, और दादा 87 में गए।
ये जो पितृदोष की शुरुआत है ये आपके दादाजी के टाइम से तो रही। आपके दादाजी के सूर्य शनि ये दोनों उस समय से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। और जब उनको पैरालिसिस हुआ, जब उनकी पहली बार तबीयत खराब हुई, और डेथ तो उनकी बाद में हुई ना, पैरालिसिस के बाद में, तब आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हुआ था, कोई मकान बना था? मकान बनना या मकान में रिपेयरिंग होना या आपकी घर की छत बदलना? अब वो हुई होगी, दिल्ली में हुई होगी तो पता। हाँ, क्योंकि ये जो पितृदोष होता है ना, इस पितृदोष में क्या होता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो घर की छत होती है या हम जहाँ रह रहे हैं वहां, जब तक इसको आपने छेड़छाड़ नहीं की तब तक सब सही। अच्छा। आप भले एक लोहे के टीन के मकान में रह लो, सब कुछ अच्छा चलेगा आपका। लेकिन जैसे ही आपने छत के साथ छेड़छाड़ की या रिपेयरिंग वर्क करा और पितृदोष बना हुआ है पहले से, तब अकाल मृत्यु होना या फिर गंभीर बीमारियां होना या फिर शरीर को शारीरिक कष्ट होना ये शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इतने सालों बाद, क्योंकि ये आप तक पहुंच गया है। अगर आप भी रिपेयरिंग करेंगे, मकान बनाएंगे या घर की छत बदलेंगे तो ये आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आपको आज सचेत करना जरूरी है जब भी प्रॉपर्टी को हम छेड़ते हैं तब। अब दादाजी का तो ठीक है, याद नहीं है, अब आपके पिताजी का याद करिए थोड़ा सा। उस समय कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे? नहीं, पिताजी के समय तो बस उन्होंने तो नया मकान जो लिया था, मतलब तो शुरू से मैं वहीं पैदा हुआ उसी मकान में। तो पहले ग्राउंड फ्लोर में था, हाउसिंग बोर्ड के जैसे ये मकान है वैसे वो हाउसिंग बोर्ड का मकान था। ऊपर एक मंजिल डाली, बस फर्स्ट फ्लोर डाला और सब कुछ ठीक था। 83 में पैदा हुए, 93 में बॉर्न हुआ, तो 92 में पिताजी बीमार। 83 से 92। और वो जो रिपेयरिंग और जो भी चेंजेस हुआ था वो कब हुआ था? वही 79 में। वो तो बहुत पहले हो गया था। पहले ही हो गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें समझने के बाद यहाँ पे ये बोलेंगे हम कि आपको चेंजेस करने से प्रॉपर्टी में परेशानी नहीं होती। ये जो पितृदोष है ये बिना प्रॉपर्टी के आपको परेशान करता है। ठीक है, ये नेचुरल रूप से शारीरिक कष्ट दे देता है हमें। बरोबर है। इस पितृदोष की शांति कराना जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे केस आते हैं जो कहते हैं कि हाँ हमने मकान बनाया था, याद आ जाता है हमको, हमने मकान बनाया था, हमने नया फ्लैट लिया था, हम एक मकान छोड़ के दूसरे में गए थे और उसके बाद से हमको परेशानी आना शुरू हो गई। क्योंकि पितृदोष में जैसे ही आप चेंज करोगे प्रॉपर्टी, आपकी यहाँ मृत्यु होना शुरू हो जाएगी या शारीरिक रूप से बहुत भयंकर कष्ट हो जाएंगे। मेरा एक मकान था, हाँ, मैंने एक प्लॉट लिया था, मैंने 2006 में नया मकान बनाया दूसरे प्लॉट पे, जुड़ा हुआ ही। तो वो तो मैंने बनाया था 2006 में, उससे जुड़ा हुआ, जैसे एक बंगला बनाया। जैसे आपका एक घर आपका है और आपने इसी के साइड वाला प्लॉट ले लिया और आपने उसमें कंस्ट्रक्ट कर दिया और दोनों को जोड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है, वैसा घर है मेरा। तो 2006 में बनाया। ठीक है, और 2008 में शादी हुई, 2010 में फादर चले गए। ठीक है, 6 से 10। पिताजी तो पहले से बीमार थे ना? 92 से बीमार थे। ठीक है, तब यहाँ पे ये आपको भूमि दोष नहीं लगता, इससे बच गए आप। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ना, इससे किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि वैसा हैवी की नहीं है। तो पितृदोष में क्या होता है, लेवल होते हैं कैंसर की तरह। कैंसर की बीमारी में 3 लेवल होते हैं, तो इसमें भी स्टेज होती है कि आपका पितृदोष किस लेवल का बना है। तो इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट लेवल का ही है। अगर प्रॉपर्टी का भी लेन देन आ जाए इसमें, उससे भी अगर आपकी मृत्यु हो रही है, सब हो रहा है, तो फिर ये थर्ड लेवल का हो जाता है। अच्छा, ठीक है, अब आपके ग्रहों का टेस्ट शुरू करते हैं। क्योंकि फिर जो आपको इलाज देंगे ना वो भी फर्स्ट लेवल वाले देंगे, वो थर्ड लेवल वाला इलाज नहीं होगा। जो इलाज सूट हो ज्यादा होगा तो भी हो जाए तो भी परेशानी आएंगी।
अब शुरू करते हैं आपके ग्रहों का टेस्ट। क्या सन्नी जी का सूर्य ग्रह पॉजिटिव है? पितृदोष का पहला लक्षण सूर्य का नेगेटिव होना। सूर्य ग्रह कितने % नेगेटिव है? सूर्य ग्रह कितने % नेगेटिव है? 100%। अब पूछते हैं चंद्रमा के बारे में। क्या सन्नी जी का चंद्र ग्रह पॉजिटिव है? चंद्र ग्रह पॉजिटिव है? नहीं। चंद्र ग्रह कितने % नेगेटिव है? 70%। क्या सन्नी जी का मंगल ग्रह पॉजिटिव है? अब मंगल आपका और ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि मांगलिक दोष में भी पास हुआ वो और मंगल भी पॉजिटिव है, तो आपका शुभ मंगल ही बोलेंगे उसको। मंगल ग्रह कितने % पॉजिटिव है? 100%। बुध ग्रह पॉजिटिव है? क्या सन्नी जी का बुध ग्रह पॉजिटिव है? नहीं है। बुध ग्रह कितने % नेगेटिव है? 100% बुध नेगेटिव। और आप करते हैं व्यापार। एक तो ये कारण है कि व्यापार नहीं चल पा रहा है। जो आप पूछ रहे थे कि सिर्फ तंत्रवादा ही है क्या इसका कारण, तंत्रवादा तो है ही, ऊपर से बुध भी नेगेटिव। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना आप, कि बुध आपका हो सकता है 6 महीने पहले, जो आप बता रहे हैं कि पहले अच्छा चलता था, जब पॉजिटिव होगा तब। आज की डेट में नहीं, आज की डेट में नहीं है। ये जो तंत्र बाधा की गई ये आपके व्यापार पे की गई, तो व्यापार पे करने पर व्यापार चलाने वाला जो ग्रह है उसको डिस्टर्ब कर दिया। वो कौन है? बुध। या तो हम ऐसा कह लें, या फिर हम ये कह लें कि जो हमारा बुध ग्रह नेगेटिव है, इससे हमारा व्यापार डाउन हो गया। एक ही बात है। हाँ। व्यापारियों का बुध ग्रह ही मेन है। 100% पॉजिटिव होना चाहिए बुध। क्या सन्नी जी का गुरु ग्रह पॉजिटिव है? हमारा आज तक का रिकॉर्ड है, 100 में से अगर हमने 100 टेस्ट किए होंगे तो 90 लोगों का गुरु पॉजिटिव आता है, जो यहाँ तक पहुंच जाता है, क्योंकि गुरु ही आस्था है और ज्योतिष पे विश्वास है। गुरु ग्रह कितने % पॉजिटिव है? 70। शुक्र शनि राहु केतु। राहु और केतु, उसमें से सिर्फ एक ही ग्रह का टेस्ट होता है, राहु का, क्योंकि दोनों ग्रह एक ही है। अच्छा, वो तो जो राहु का रिजल्ट वही केतु का रिजल्ट। वो तो धड़ और सर का ही फर्क है ना। क्या सन्नी जी का शुक्र ग्रह पॉजिटिव है?
शुक्र ग्रह नेगेटिव, पैसे की परेशानी, पैसा आना नहीं और पैसा अटकना। शुक्र ग्रह कितने % नेगेटिव है? 100%। एक ये कारण है आपका पैसा नहीं आने का। तंत्र बाधा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है किसी भी व्यक्ति को विफल करने के लिए, और जब उस कंडीशन में ग्रह भी नेगेटिव आने लग जाए तब परेशानियां और बढ़ जाती है। सोने पे सुहागा। हाँ, सोने पे सुहागा जो होता है ना, तो ये लोहे पे लुहागा मान लो आप। जो कहावत है उसको चेंज कर दो, गरीबी में आटा गीला, बस। क्या सन्नी जी का शनि ग्रह पॉजिटिव है? ये आपका पितृदोष पहुंच गया 2nd लेवल पे। अब सूर्य भी नेगेटिव, शनि भी नेगेटिव। पितृदोष के मुख्य कारण होते हैं सूर्य और शनि। शनि ग्रह कितने % नेगेटिव है? 100%। तो यहां से अब ये फर्स्ट हटेगा और 2nd लेवल का ये पितृदोष है। गिर गया वो। ये वाले में से ये लगाया नहीं चला फोन बज रहा है। हाँ, हम एक 10-15 मिनट में आते हैं। मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ इंतजार। अच्छा, आप लर्न कर लो, मैं आके पूछ लूंगी। हाँ ठीक है। क्या सन्नी जी का राहु ग्रह पॉजिटिव है? राहु ग्रह पॉजिटिव है, नेगेटिव। राहु ग्रह कितने % नेगेटिव है? राहु ग्रह कितने % नेगेटिव है? 100 से ज्यादा है। ये फोर्स था मशीन में, उसके टकराने में फोर्स था, तो करीबन 130% जाएगा। सभी कुछ तो नेगेटिव आ रहा है। तंत्र विद्या के कारण है। हाँ, ये उस कारण है मेन, और पितृदोष के कारण भी है। अच्छा। दोनों के कारण। अब आपका मंगल पॉजिटिव और गुरु पॉजिटिव। 9 में से सिर्फ 7 ग्रह, 9 में से सिर्फ 2 ही ग्रह तो आपके पॉजिटिव है। अब परेशानी थोड़ी सी ज्यादा है कि ग्रह सिर्फ 2 पॉजिटिव, ऊपर से तंत्र बाधा और पितृदोष भी, तो ये सब मिला लेंगे तो सफलता मिलेगी कहां से? ऐसा होता है। तो सफलता कब मिलेगी? जब हम उपाय करके इन सब चीजों को दूर कर देंगे। अब हम पूछते हैं, यहाँ पर अब आपकी शुरू होगी कलर थेरेपी। जो आपका गुरु आया है पॉजिटिव, तो क्या गुरु ग्रह का रत्न पुखराज आपको पहनना चाहिए? क्या गुरु ग्रह का रत्न पुखराज सन्नी जी को पहनना चाहिए? हाँ। और दूसरा ग्रह आपका पॉजिटिव है मंगल। क्या सन्नी जी को मंगल ग्रह का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए? मंगल ग्रह का रत्न मूंगा पहनना चाहिए। हाँ, दोनों रत्न आप धारण कर सकते हैं और दोनों आपको अच्छा रिजल्ट भी देंगे। अच्छा। किसी किसी के 3 रत्न भी आ जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पूछते हैं उस तीसरे रत्न के बारे में भी, तो स्कैनर बता देता है यस या नहीं। नहीं क्यों बताता है वो? कि ग्रह तो शुभ है, लेकिन फिर स्टोन क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि उस ग्रह से जुड़ा जो कलर है वो आपकी बॉडी में पहले से है। अच्छा। तब रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। रत्न उस कलर का बताता है स्कैनर
जिस ग्रह के कलर की कमी है, अब पीले कलर की कमी हो गई आपके शरीर में, तो नया धन आएगा नहीं, बरोबर है, धन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो पीला कलर है वो नए धन को खींचता है और स्थिर बना के रखता है। ये गुरु ग्रह का काम है, तो उसकी जरूरत है। और जो रेड कलर है वो मूंगा, वो आपके जीवन में पहली कल्याण करना बैठा है। रेड कलर बस आपकी बॉडी में भी है नहीं। अब जिस ग्रह के कलर रत्न आते हैं उसी ग्रह के रुद्राक्ष आएंगे। तो रुद्राक्ष की अगर बात करें तो 5 मुखी, 10 मुखी और 3 मुखी, ये